चिंताएं हैं वो एक सिरे पर रखा जाती हैं और सिर्फ आप खुद के साथ होते हैं। तमाम जो जीवन की आपाधापी है, तमाम जो बंदिशें हैं, हर तरह का जो तनाव है वो मुक्त हो जाता है, ऐसा आप एहसास करते हैं। और योग इसी एहसास का नाम है। किस तरह से शरीर को आत्मा से, मन से जोड़ देता है योग। और जब आप ध्यान मग्न होकर उठते हैं, पूरा जो मस्तिष्क है आपका पूरी तरह से सक्रिय वो हो जाता है। थोड़ी देर तक बिल्कुल इसी अवस्था में अपने आप को छोड़ दें और फिर जब आप इसका नियमित अभ्यास करके उठेंगे और धीरे धीरे जब आप इसकी एक आदत बना लेंगे, अपनी दैनिक दिनचर्या में आप इस योग को शामिल कर लेंगे, अमूलचूल परिवर्तन आप अपने जीवन में देखेंगे। जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं इस धरती पर, सभी की जीवन शैली का कहीं ना कहीं योग एक अहम हिस्सा रहा है। और भारत से योग निकलकर जिस तरह से विश्व भर में फैला, और न सिर्फ आज भारत बल्कि 7 समंदर पार भी योग की महत्ता का वर्णन किया जाता है। कान्हा शांतिवनम जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है, इस मेडिटेशन हॉल की खासियत यह है कि 1500 एकड़ में इसका निर्माण किया गया है और एक साथ लाखों लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और योगाभ्यास कर सकते हैं, योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1500 एकड़ भूमि में बना है कान्हा शांतिवनम। और ध्यान मग्न होने के बाद जिस तरह से ओम शांति के साथ अपनी आंखों को स्पर्श करते हुए, गर्म हथेलियों के स्पर्श के साथ अपनी आंखों को खोला जाता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। न सिर्फ आपके शरीर पर बल्कि संपूर्ण वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ध्यान मग्न थे और अब ध्यान से उठे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। योग अभ्यास में शामिल हुए हैं। सहज योग इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है। मंच पर अब भी मौजूद है मुख्यमंत्री और सीधी तस्वीर आप हैदराबाद से देख पा रहे हैं INS 24/7 पर, जहां दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन हॉल कान्हा शांतिवनम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और सहज योग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आश्रम में पहुंचकर ध्यान लगाया और अब ध्यान से उठ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूज्यता जी को प्रणाम। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान जी आज के हमारे ध्यान सत्र में हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। मैं दाजी को अनुरोध करूंगी कि उनका स्वागत एवं सम्मान करें। I request Daji to welcome our chief guests today, the Honorable CM of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, and his wife, Shrimati Sadhna Singh Chauhan ji. हमारे आज के मुख्य अतिथि द्वय के लिए मैं हार्टफुलनेस सहज मार्ग साधना पद्धति एवं श्री रामचंद्र मिशन का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। फतेहगढ़ के आदि गुरु पूज्य श्री लाला जी महाराज द्वारा प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान की यौगिक ऊर्जा को पुनरुज्जीवित करते हुए हार्टफुलनेस ध्यान की पद्धति की खोज की गई थी, जिसे उनके शिष्य पूज्य बाबूजी महाराज द्वारा मिशन का रूप देते हुए वर्ष 1945 में शाहजहांपुर में अपने गुरु समर्थ श्री रामचंद्र जी के महाराज जी के नाम से श्री रामचंद्र मिशन के रूप में इस मिशन की स्थापना की गई। अपने स्थापना के 77 वर्षों में यह मिशन, इसकी पद्धति और इसके गुरुओं की परंपरा, इन सभी से पोषित होते हुए हार्टफुलनेस अभियान आज विश्व के 160 से अधिक देशों में लाखों करोड़ों लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। हार्टफुलनेस ध्यान की विशिष्ट खासियत
इसकी प्राणाहुति ऊर्जा है जो प्राणस्य प्राणाः के नाम से जीवनी ऊर्जा के रूप में परिभाषित की जा सकती है। यह हृदय पर आधारित सरलतम ध्यान पद्धति है जो आज के व्यस्त जीवन शैली में बहुत सरल तरीके से जिज्ञासु को प्रशिक्षित करते हुए ध्यान, सफाई और प्रार्थना की सरल तकनीकों के माध्यम से प्रारंभ कराई जा सकती है और इसके नियमित अभ्यास से एक अभ्यासी इसी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के अंतिम सोपान तक पहुंच सकता है। मैं बताना चाहूँगी कि हार्टफुलनेस पद्धति से ध्यान के लिए और इसके प्रशिक्षण के लिए पूरे विश्व में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। पूज्य श्री बाबूजी महाराज का कहना था कि जब ईश्वर सबके लिए सुलभ है तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी सबके लिए सुलभ होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा किसी भी मनुष्य के लिए नहीं होनी चाहिए। इसी सिद्धांत मात्र डोनेशंस के आधार पर संचालित करता है और किसी प्रकार का कोई शुल्क मिशन की किसी भी गतिविधि में नहीं लिया जाता। गुरु का अधिकार सेवा पाने में नहीं, अपितु उनका दायित्व उनके जिज्ञासुओं की सेवा करने में है। इस सिद्धांत के साथ हार्टफुलनेस के सभी गुरु पूज्य श्री लालाजी महाराज, पूज्य श्री बाबूजी महाराज, पूज्य श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी और वर्तमान हार्टफुलनेस संस्थान के अध्यक्ष पूज्य दाजी उर्फ श्री कमलेश डी पटेल जी इसी मनोभाव से अभ्यासियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। There has to be a balance between the physical or the material success as well as the spiritual success. भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों के संतुलन से ही जीवन में सफलता की उड़ान उड़ी जा सकती है। इस सिद्धांत के आधार पर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के संतुलन पर इस पद्धति में विशेष बल दिया गया है। साथ ही पूज्य लालाजी महाराज का कहना था कि आज के समय में जंगल जाकर तपस्या करना आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं हो सकता, अपितु गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसकी कठिनाई और चुनौतियों का सामना करते हुए धैर्य, प्रेम, सहनशीलता, संयम एवं संतुलन जैसे आध्यात्मिक गुण हम अपना सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से हार्टफुलनेस ध्यान गृहस्थ जीवन को तपोस्थली मानते हुए इसका अभ्यास कराता है। Now I would request to showcase a brief video of activities of Sri Ramchandra Mission and Heartfulness Institute.
कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम ऑडियो को नहीं सुन पा रहे हैं। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि के महोदय के संबंध में 2 शब्द इस आध्यात्मिक परिसर के वातावरण में कहना चाहूँगी। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन में एक समान आध्यात्मिक प्रेरणाओं से प्रेरित व्यक्तित्व हैं। अपने किसी भी दायित्व में मानव जीवन की सेवा ही उनका मूल मंत्र परिलक्षित होता है। चाहे वह बेटियों को मातृ स्वरूप में वंदना हो, उनके प्रति होने वाले अपराध के विरुद्ध उनकी संवेदनशीलता, क्रोध और अपराधी को कठोरतम दंड दिलाने की मंशा हो, सामाजिक समरसता का उद्देश्य हो, गरीब या वंचित वर्ग को अगर कोई अन्याय हो रहा हो तो उसके विरुद्ध खड़े होकर के उनकी लड़ाई लड़ने की बात हो, इन सभी कार्यों से उनकी संवेदनशीलता, उनका आध्यात्मिक रुझान परिलक्षित होता है। और साथ ही न सिर्फ मानव जीवन के प्रति अपितु समस्त जल, जंगल, वन, कण, प्राणी सभी के प्रति उनकी यह दया और करुणा उनके कार्यों से परिलक्षित होती है। प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प उन्होंने पिछले काफ़ी समय से लिया हुआ है। साथ ही भूजल संरक्षण, नदी संरक्षण, गौ माता संरक्षण जैसे कार्यों में वे लगातार संलग्न हैं। तो विशेष रूप से हमारी हार्टफुलनेस की गतिविधियां जो मध्य प्रदेश में संचालित हैं, उन सब से एक तरह का सामाजिक सरोकार रखते हुए आज उनकी यह उपस्थिति हम सभी को अत्यंत प्रेरणा दे रही है और बहुत प्रोत्साहित और गौरवान्वित कर रही है। मैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया आज हमें यहाँ अपने आशीर्वचन प्रदाय करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले दादी के चरणों में प्रणाम। अभी जब हम ध्यानस्थ थे तो चलते चलते उनने बताया कि हृदय में एक प्रकाश की ज्योति जल रही है और सहज ही उस पर ध्यान केंद्रित करके वो ज्योति परमात्मा की तरफ जा रही है, परमात्मा हमें बुला रहा है और उससे हम एकाकार हो जाएं, उससे जुड़ जाएं, ये हम ध्यान करें। आप सबके हृदय में एक ज्योति जल रही है। सचमुच में आज जब मैं दादी के साथ घूम रहा था तो मुझे गीता का वो श्लोक याद आ गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, मैं इस धरती पर किसी ना किसी रूप में आऊंगा। रामचंद्र मिशन के बाकी गुरु और आज दादी ये कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं मानता हूं कि उन परमात्मा की विभूति में से ही एक हैं जो आज के समय में हम सबको ज्ञान का प्रकाश देने, सद्बुद्धि देने, सन्मार्ग दिखाने आए हैं। और इसलिए केवल ध्यान और योग नहीं, अनेक तरह की गतिविधियां यहां चल रही हैं, अनेक तरह की गतिविधियां। यह बात बिल्कुल सही है कि आज के परिस्थितियों में यह संभव नहीं कि हम जंगल में जाके ध्यान करें। हम अपना काम धंधा करते हुए, दायित्व निभाते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए
भी ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह पद्धति सचमुच में आज की परिस्थितियों में मुझे संपूर्ण लगती है और 160 से ज्यादा देशों के लोगों का दाजी मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं दाजी आपको प्रणाम करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि केवल भौतिक प्रगति मनुष्य को सुख नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती। देखिए दुनिया में मनुष्य क्या चाहता है? दो चीजें सब चाहते हैं। एक, कोई कभी मरना नहीं चाहता। कितनी भी उम्र हो जाए, 100 साल की भी हो जाए तो इच्छा होती कि नहीं एक आध पीढ़ी और देख लें, इसके बाद चलेंगे। हम खूब जीना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक दूसरी चीज और है। जीना तो चाहते हैं, लेकिन दुखी होके कोई नहीं जीना चाहता। सब सुखी जीवन चाहते हैं। हम सुखी जीवन कैसे जिए? जितने भी पद्धतियां हो, विचारधाराएं हो, वो सब इस सुख कह लें, आनंद कह लें, उसी की तलाश में प्रारंभ होती है। लेकिन अभी दाजी गीता जी पे बात कर रहे थे। सचमुच में अद्भुत ग्रंथ है गीता। वो हमें दुनिया से भागने की सलाह नहीं देती। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि जरा दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो, मैं देखूं तो कि युद्ध के मैदान में मुझे किस किस से लड़ना है। दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके रथ खड़ा कर दिया गया। अर्जुन ने सामने देखा, पितामह भीष्म खड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, कृपाचार्य खड़े थे, सगे रिश्तेदार सामने थे, मामा शल्य। अर्जुन परेशान हो गए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं इनको मारूंगा जिनने मुझे बचपन में गोद में खिलाया है। मैं इनको मारूंगा जिनने मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया है। इनको मार के भगवान इंद्रप्रस्थ के राज की बात तो छोड़ दो, मुझे स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चाहिए। और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो सचमुच में गीता के रूप में अद्भुत है। उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन उसका सार यही है कि कौन किसे मारता है। यह शरीर क्षणभंगुर नाशवान है, यह आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन इसके समाप्त होने के बाद भी हम समाप्त नहीं होते, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं है, अजर अमर आत्मा है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का ना चेप क्लेदन तापो ना सोस्यति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चिदानंद यानी सच्चिदानंद यह है इसका वास्तविक स्वरूप। और इसलिए कौन किसे मारता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने की प्रेरणा अर्जुन को दी। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी ना चाहूं तो मुझसे कौन कर्म करवा सकता है, लेकिन मैं भी कर्म किए बिना नहीं रहता। तो कर्म तो करें, लेकिन एक बात और उन्होंने कही, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचिन। हम कर्म करें लेकिन परिणाम की चिंता ना करें। जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है, पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही हम कर्म तो करें लेकिन परिणाम के फेर में ना फंसे। और एक श्लोक कहा, मैं वो सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रश्न और पूछा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कि अच्छा कार्यकर्ता कौन, सात्विक कार्यकर्ता कौन। तो ये श्लोक मुझे बड़ी प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो, जो संग से मुक्त हो, मोह से दूर हो। अनहमवादी, जो अहंकार से दूर रहता हो, घमंड जिसको ना हो।
जो धैर्यवान हो, धृति, जिसमें धैर्य हो, काम करता रहे। अब हम हार्टफुलनेस के माध्यम से अनेकों काम करते हैं तो कई बार लगता है कि जो हम चाह रहे हैं वैसी सफलता नहीं मिल रही, तो निराश नहीं है। जिसके मन में निराशा ना आए, धैर्य से भरा हो, उत्साह से परिपूर्ण हो, जो कभी निराश ना हो, और हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिले तो ठीक है और ना मिले तो भी ठीक है, उसमें निर्विकार रहे, ऐसे कर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। तो मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, हम कर्म करें, परिणाम की चिंता ना करें, और कर्म भी वो करें जिसमें अपने साथ साथ हम बाकी का भी भला कर सकें। सेवा के अनेकों कार्य रामचंद्र मिशन के माध्यम से, हार्टफुलनेस के माध्यम से मध्य प्रदेश की धरती पर भी हो रहे हैं। मैं उन सभी कार्यों का अभिनंदन करता हूं और दाजी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपने मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के जावरा में एक बंजर पहाड़ी को हरा भरा बनाने का अभियान चलाया है। लेकिन एक नहीं, अनेकों पहाड़ मौजूद है मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर में है, हम आचार्य शंकर जी के नाम पर, क्योंकि आचार्य शंकराचार्य जी वो थे जिन्होंने भारत को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से जोड़ने का काम किया। उनको गुरु मिले थे ओमकारेश्वर में, तो वहां भी आप पधारें। कृषि के क्षेत्र में आपने जो काम किया वो मैंने आज देखा। आज ताजी ककड़ी कुकुम्बर भी उन्होंने मुझे खिलाई। अलग अलग तरह की कई टिश्यू कल्चर से लेके अर्वाचीन से लेके अत्याधुनिक तक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बेहतर खेती कैसे हो सकती है, किसान कैसे ज्यादा आय प्राप्त कर सकता है। केवल योग नहीं, केवल ध्यान नहीं, योग और ध्यान तो कई जगह होता है, मल्टीपर्पज है ये। हार्टफुलनेस अलग अलग तरह की एक्टिविटीज से फुल है। योग भी करो, ध्यान भी करो, प्राणायाम भी करो, लेकिन बिजनेस व्यापार में भी कैसे सफलता प्राप्त कर। अब मैंने देखा एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन भी खेलो, वहां चाहो तो शादी ब्याह भी हो जाए, वहां बैठ के ध्यान भी कर लो। तो दाजी मल्टीपर्पज है। वो ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ छाड़ के केवल ध्यान करो, वो कहते ध्यान भी करो और काम भी करो। भौतिक और अध्यात्म का समन्वय। पैसा भी चाहिए, रोजी रोटी भी चाहिए, बिजनेस व्यापार भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जीवन की पूर्णता भी चाहिए। मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों सुख चाहिए। और सचमुच में हार्टफुलनेस, क्योंकि मैं मानता हूं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन भी है। अब दादी ने कहा ध्यान करो, तो कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कई बार मन इधर उधर भटक भी रहा था। और कुछ तो इंतजार कर रहे होंगे कि कब आधा घंटा पूरा हो और मन को भटकने दे। तो शरीर के साथ मन है, मन का सुख चाहिए, मन के साथ बुद्धि है, बुद्धि का सुख भी चाहिए, और बुद्धि के साथ आत्मा भी है, आत्मा का सुख भी चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चार का समुच्चय मनुष्य, और इन चारों सुखों को प्राप्त करने की कला और विज्ञान है हार्टफुलनेस। उसने दाजी, आपका हार्ट तो फुल है लोगों के प्रति प्रेम से, करुणा से, दया से। इस प्रेम को बरसाते रहिए पूरे देश में और पूरी दुनिया में, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया ही को एक परिवार मानते हैं। भारत हमारा ऐसा देश है जो नहीं कहता कि केवल हमारा भला हो। हम तो बचपन से ये नारे लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस भाव को पूरे विश्व में फैला के आप सबको कल्याण के पथ पर ले जाएं, ताकि हम अपना परिपूर्ण जीवन जी सकें। और आप मध्य प्रदेश पधारें। मध्य प्रदेश आपका, वैसे तो पूरी दुनिया आपकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार आपके साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाना तो पढ़ाना भी नए ढंग से पढ़ेगा, उसकी पद्धति भी आपने अलग विकसित की है। मध्य प्रदेश में
इन प्रयोगों को हम विद्यालयों में, स्कूलों में भी करेंगे। फिर मैंने दाजी को निवेदन किया था बीच में नशा मुक्ति अभियान के लिए। कई लोग नशे के कारण बर्बाद हो जाते हैं, नशा नाश की जड़ है, तो मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान हम चला रहे हैं। दाजी वहां पधारे थे और पूरा हमारा रामचंद्र मिशन और कार्यकर्ता नशा मुक्ति के अभियान में लगे। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में, लोगों के जीवन निर्माण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूं, बिना पेड़ लगाए मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होती। पेड़ हैं तो हम हैं। तो उस अभियान में भी आपका आशीर्वाद मिले। एक बार में फिर दाजी, आप दुनिया को भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन हार्टफुलनेस के माध्यम से करा रहे, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और मध्य प्रदेश फिर आपको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। विश्व बंधुत्व की प्रेरणा देता हुआ अत्यंत सार्थक उद्बोधन माननीय, हम आपके अत्यंत आभारी हैं और निश्चित ही इस प्रेरणा और इस मनोभाव से मध्य प्रदेश शीघ्र ही हार्टफुलनेस के लिए हृदय प्रदेश बन जाएगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। मैं अब पूज्य दाजी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज जी चौहान साहब, मैडम, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कहाँ से शुरू करें बात। हमें बहुत आनंद है, इतना सहकार माननीय मुख्यमंत्री से हो रहा है मध्य प्रदेश के लिए। और जैसे बहन रुचि ने भी अनाउंस किया, मध्य प्रदेश को बनाएंगे हृदय क्षेत्र। हार्टफुल स्टेट कैसे करेंगे, बड़ा अभियान।